ओके बच्चों, माय नेम इज़ अंशुल गुप्ता। आज हम सेंटर ऑफ मास की थर्ड क्लास पर हैं और आज मुझे आपको वो फॉर्मूले बताने हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो पहले 10 मिनट में ही मैं वो सारे फॉर्मूले बता दूंगा जो सेंटर ऑफ मास के आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मैं इनके प्रूफ्स बताऊंगा और ज़्यादातर बच्चों को प्रूफ्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अनलेस यू आर डेफिनेटली श्योर कि आप IIT-JEE एडवांस ट्राई कर रहे हो, ठीक है, उसको टारगेट कर रहे हो। अदर देन दैट इन सब के प्रूफ सीखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी टफ एंड लॉन्ग वीडियो, लेकिन पहले 5 मिनट में आपको ये जरूर पता होगा कि किसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और वो तो सबको सीखना है। ठीक है, उसको तो हर किसी को यूज़ करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर है और इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे नहीं होगा, सेंटर से थोड़ा ऊपर होगा। तो ये जो हाइट होगी, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूँ y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास होता है 2r/π डिस्टेंस पे। प्रूफ में एक साथ सबके बताऊंगा एक एक करके, बट अभी नहीं करूंगा, पहले सारे फॉर्मूले बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम सिर्फ फॉर्मूले से चल जाना है, स्पेशली जो लोग मेंस को ही टारगेट कर रहे हैं। ये है सेमी सर्कुलर डिस्क, इसका सेंटर ऑफ मास भी सेंटर से थोड़ा ऊपर होगा, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क लिख दूं बच्चों, हाफ डिस्क से समझ जाओगे। ठीक है, अभी ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म डेंसिटी के केस में आप फॉर्मूले याद रख सकते हो। जब वेरिएबल डेंसिटी आ जाएगी तो आप फॉर्मूले याद नहीं रख सकते, हर केस में अलग आंसर आएगा। हाफ डिस्क का होता है बच्चों 4r/3π। ठीक है, सेंटर ऑफ मास सेंटर से 4r/3π ऊपर होता है, 2r/π 4r/3π। उसके बाद है सेंटर ऑफ मास ऑफ हेमीस्फीयर। ठीक है, तो एक सॉलिड बॉल को आधा कट कर दिया है, उसका सेंटर ऑफ मास होता है 3r/8 पर। और उसके बाद सेंटर ऑफ मास है हॉलो हेमिस्फीयर, मतलब एक फुटबॉल या एक टेनिस की बॉल को कट कर दें तो जो स्फीयर बनेगा हॉलो हेमिस्फीयर। हॉलो हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास होगा r/2 पे। ठीक है, इट इज प्रीटी इजी टू रिमेंबर। कभी भी सॉलिड और हॉलो में कंफ्यूजन हो तो सॉलिड का सेंटर ऑफ मास हमेशा सेंटर के पास में होगा। 3r/8 इज स्मॉलर देन r/2, ऐसे याद रख सकते हो। फिर ये है कोन, तो कोन का सॉलिड का सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन h/4 और सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो कोन होगा h/3। फिर से देखो, हॉलो की वैल्यू बड़ी आई है, हॉलो का सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर होगा, सॉलिड का सेंटर ऑफ मास थोड़ा और नीचे होगा, मतलब मुझे और नीचे बनाना चाहिए, इतना नीचे होगा, यहां पर होगा, और इसका उससे थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, h/4 h/3, तो हॉलो का हमेशा नीचे होगा, ठीक है, बेस के पास में होगा जहां ज्यादा मास है, हॉलो में थोड़ा सा ऊपर होगा। ठीक है, ये है सेंटर ऑफ मास ऑफ आर्क। ठीक है, अगर पूरी हाफ रिंग आए तब तो ठीक है, लेकिन अगर 60 डिग्री या 120 डिग्री की रिंग आ जाए तो फिर इसको फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। सेंटर ऑफ मास होगा r sin θ/2 अपॉन θ/2। ओके, तो याद रखने के लिए आसान है, अदरवाइज इस 2 को ऊपर लिख सकते हैं, पर r sin θ/2 अपॉन θ/2 इसका सेंटर ऑफ मास होगा। फिर मैंने सोचा इसको भी डाल ही दूं, क्योंकि पता चला सब चीज़ों का सीख लिया और 2 पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास याद नहीं है तो बड़ा ही लॉस हो जाएगा। तो m1 और m2 अगर 2 मासेज हैं और उनके बीच l डिस्टेंस है, तो आपको किसी भी एक मास से अगर डिस्टेंस लिखनी है सेंटर ऑफ मास की तो x1 होगा l अच्छा ऐसे बता दूं कि m1 x1 बराबर होता है m2 x2 के, तो x1/x2 बराबर है m2/m1 के। ओके बच्चों, जब भी इस तरह से रेशियो में चीज़ों को ब्रेक करना है, अगर m2/m1 मान लो 3:1 दिया है,
ओके, तो आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, x1 प्लस x2 आपको पता है L, और x1 बाई x2 पता है 3/1। तो आप L को 4 पार्ट्स में ब्रेक करोगे, 3 प्लस 1, 4 पार्ट्स में ब्रेक करोगे। 3 पार्ट x1 के हुए, तो L को जब 4 पार्ट्स में ब्रेक करोगे तो हो जाएगा L/4, उसमें से 3 पार्ट x1 का और 1 पार्ट x2 का। इस तरह रेशियो में ब्रेक करना सीख लो, इट विल सेव यू सो मच टाइम। ठीक है, अगर L को 3:1 में ब्रेक करना है तो क्या करना है, L के 4 टुकड़े करने हैं, 3 टुकड़े एक तरफ, 1 टुकड़ा एक तरफ। ओके, फॉर्मूला अभी M2/M1 के रेशियो में अगर ब्रेक करना है तो x1 की वैल्यू होगी M2L अपॉन M1 प्लस M2, एंड x2 की वैल्यू होगी M1L अपॉन M1 प्लस M2। तो मैंने डिवाइड करके देखो तो ये आ जाएगा, तो मैंने ऐड करके देखो तो ये आ जाएगा। ओके, तो इसको जरूर सीख लेना, सबसे कॉमन, सबसे आसान, सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव यही है। फिर है ट्राइंगुलर प्लेट। तो ट्राइंगुलर प्लेट में सेंटर ऑफ मास हमेशा परपेंडिकुलर पर होगा और नीचे से h/3 डिस्टेंस पर होगा। तो YCM फॉर अ ट्राइंगुलर प्लेट विल बी h/3। ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर पर होगा और नीचे से h/3 डिस्टेंस पे होगा। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें ये साइड भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम। तो इसका XCM होगा B/3 एंड YCM होगा A/3। ये A भी रटना नहीं है, परपेंडिकुलर का 1/3 पर और बेस का भी 1/3 पर, ऐसे होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, इट इज नॉट अ फॉर्मूला। 2 रॉड है, ठीक है, M,L M,L। मैं जब भी पूछता हूँ इनका सेंटर ऑफ मास, लोग फट से पता नहीं क्यों इनको जोड़ के और फिर मिड पॉइंट बोल देते हैं, L/2, L/2, वो गलत है। ठीक है, आपको दोनों सेंटर ऑफ मासेस को जोड़ के, क्योंकि इक्वल है, उनका मिड पॉइंट बोलना है। ठीक है, अगर ये पॉइंट ओरिजिन लेता हूं तो सेंटर ऑफ मास होगा L/4, L/4। रोटेशन के कुछ क्वेश्चन में तुम देखोगे यहां से इसकी डिस्टेंस चाहिए होती है, तो देख के सोच समझ के करना। उसमें ये डिस्टेंस 3L/4 और ये L/4 आएगी। ठीक है, तो मैं उसमें नहीं जा रहा अभी, पर हाँ इसका सेंटर ऑफ मास मैंने तुम्हें बता दिया, L/4, L/4। तो इतने फॉर्मूले हैं जो आपको आने चाहिए। हमने इनमें से एक एक का प्रूफ सीखा था जब हम कोटा में थे, प्रिपेयर कर रहे थे IIT JEE के। ठीक है, हमसे मेरा मतलब है मैंने और मेरे पूरे बैच। ठीक है, तो मेरा पूरा बैच सेलेक्ट हुआ था उस साल और एक एक का प्रूफ सीखा था। ठीक है, स्टिल आई एम सेइंग कि ऐसा नहीं कि एक दिन बैठ जाओ कि आज मैं सारे प्रूफ सीखूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पर हाँ इसके बाद मैं वीडियो में इनमें से सबके प्रूफ करूंगा। ठीक है, जब तक मैं थक नहीं जाता मैं प्रूफ करता रहूंगा आज। ठीक है, और यू आर वेलकम टू वॉच, बट इवन इफ यू आर नॉट वॉचिंग द प्रूफ, यू हैव टू मेक दिस लिस्ट एंड यू हैव टू रिमेंबर इट, ताकि आप डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस तो कर ही सको। डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस तो फॉर्मूले से हो जाएंगे, लेकिन जो वेरिएबल मास डेंसिटी जिनको सीखना है, उनको जब यूनिफॉर्म डेंसिटी के प्रूफ नहीं आते होंगे तो वेरिएबल मास डेंसिटी के कैसे करोगे। तो मैं स्क्रीन दे रहा हूँ नोट डाउन करने के लिए और उसके बाद मैं शुरू करूंगा। ओके बच्चों, शुरू करते हैं प्रूफ्स। पहला है सेमी सर्कुलर रिंग का प्रूफ। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग का अभी सब कुछ यूनिफॉर्म डेंसिटी का ले रहे हैं हम। ठीक है, सब कुछ यूनिफॉर्म डेंसिटी का है। मैं यहाँ पर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर एक वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। सिमेट्री से मुझे पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का मिड पॉइंट पर ही आएगा, पर वाई कोऑर्डिनेट कहाँ होगा ये नहीं पता, तो मुझे सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, YCM। YCM कैलकुलेट करने के क्या फॉर्मूले थे, मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे। एक सिंपल विच इज M1/1 प्लस M2/2 डॉट 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 अपॉन M1 प्लस M2 डॉट डॉट डॉट, और दूसरा इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। तुमको ये क्लियर समझ में आना चाहिए कि ये और ये सेम चीज़ है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आती तो तुम्हें अभी इंटीग्रेशन का मतलब नहीं पता। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाला पार्ट सिर्फ होशियार लोग ही देख रहे हैं। ठीक है, तो आई एम नॉट गोइंग टू बी वेरी नाइस विद यू।
ठीक है। तो वाई सी एम अपॉन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, ठीक है। तो मैं बच्चों की तरह नहीं बताऊंगा, क्लियर समझो। मुझे इस पूरी रिंग में से एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए जिसको मैं क्या बोल सकूं, डी एम, और उसका वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो मैं आर रेडियस की रिंग है तो आर थीटा डिग्री पर एक छोटा सा डी एम ले रहा हूँ। अब छोटा सा डी एम क्या लूँगा कि जिसकी लेंथ भी बहुत छोटी सी हो, ठीक है। ये डी एम मास क्यों है, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत छोटी सी है। ओके, डी एल, डी एल को क्या लिख सकते हैं, आर डी थीटा। इसका मतलब इसका जो एंगल सबटेंडेड है वो सेंटर पे क्या होगा, डी थीटा। इतनी चीज़ें बता दी मैंने, ठीक है। लेंथ डी एल है, डी एल को आर डी थीटा लिख सकते हैं, और मास इसका डी एम निकालना है। पहले डी एम की वैल्यू कैलकुलेट करो। कैसे करोगे, टोटल लेंथ जो है इसकी, टोटल लेंथ है पाई आर, पाई आर का मास कितना है m, तो 1 का कितना होगा m बाई पाई आर। तो dl लेंथ का मास कितना होगा m बाई पाई आर इंटू m बाई पाई आर इंटू dl, और dl की वैल्यू पुट करेंगे तो m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, ठीक है। स्टेप्स में सारे कर रहा हूँ, मुझे भी याद नहीं है स्टेप्स, विच इज़ गुड फॉर यू, क्योंकि इसका मतलब मुझे सोचना पड़ेगा हर स्टेप पे। ओके, आई हैव अ टेरिबल मेमोरी एंड आई डोंट रिमेंबर द फॉर्मूला ऑल्सो मैनी टाइम। तो y की वैल्यू कितनी पुट करोगे, ये जो dm मास है इसका y कोऑर्डिनेट ये कितनी हाइट पर है, तो तुम लिखोगे r साइन थीटा, फिर dm की वैल्यू m बाई पाई इंटू डी थीटा अपॉन नीचे dm अकेला है और उसका इंटीग्रेशन है, तो सभी मासेस को ऐड करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, टोटल मास। m से m को काट देना, लिख देना r बाई पाई और फिर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। r बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, और फिर लिमिट थीटा जो है सबसे छोटा मास ये होगा, वहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 आएगी, और सबसे बड़ा ये होगा, वहाँ पर थीटा की वैल्यू बढ़ते 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 पाई हो जाएगी। तो 0 टू पाई, कॉस पाई होता है -1 तो वो +1 हो गया, और माइनस माइनस कट के कॉस 0 भी 1, तो ये आ जाएगा 2r बाई पाई। मैं उम्मीद करता हूँ ये काम तुम खुद से कर लोगे। ओके, 2r बाई पाई। तो पहला हो गया सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। रुकेंगे नहीं, तुम पॉज करके खुद से नोट डाउन कर लेना, समझदार हो तुम, सबके नोट्स में होगा ही है वैसे भी, ठीक है। और दूसरा है सेमी सर्कुलर डिस्क। द ओनली प्रॉब्लम इज कि मैं हर बार एक हाफ में खत्म कर पाऊँ, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम कंपेयर करो आमने सामने, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक सेमी सर्कुलर डिस्क बहुत सारी रॉड से जुड़ के बनी हुई मानी जा सकती है, ठीक है। इससे भी इसका सेंटर ऑफ मास निकाला जा सकता है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा आसान पड़ेगा अगर मैं एक सेमी सर्कुलर डिस्क को मानूं कि ये बहुत सारी छोटी छोटी सेमी सर्कुलर रिंग से मिलके बनी हुई है, ठीक है। तो मैं डीएम जो है, मुझे कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स करने थे ताकि मैं m1 y1 m2 y2 लगा सकूं, तो मैं जो वो पार्ट ले रहा हूं वो ऐसा वाला ले रहा हूं, ठीक है। दिस इज माई डीएम, दिस इज माई डीएम। मैं ले रहा हूं इसको सेंटर से x डिस्टेंस पर, ठीक है, और इसकी विड्थ ले रहा हूं बहुत छोटी यानी dx। ओके, और अब मुझे dm की वैल्यू चाहिए, तो dm की वैल्यू कैसे निकालूंगा, ये 2D ऑब्जेक्ट है। 2D ऑब्जेक्ट में हमें एरिया के बारे में सोचना है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 का मास कितना है m, तो 1 का कितना होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2, और इस जो पतली सी रिंग काटी है इसका एरिया कैसे लिखेंगे बच्चों, dA कैसे लिखेंगे, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि सर इस रिंग को काट के हम फ्लैट कर लेंगे, ठीक है। इसकी लेंथ होगी, इसकी टोटल लेंथ होगी पाई x, और इसकी विड्थ होगी dx, और वहां से हम इसका एरिया लिखेंगे dA, इसकी लेंथ पाई x इंटू इसकी विड्थ dx, ठीक है। तो dA का एरिया मतलब टोटल एरिया का मास है m, 1 का इतना,
तो डी ए का मास होगा m अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू डी ए। फालतू में एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूं ताकि समझ में आ जाए। 2m बाई पाई आर स्क्वायर, डी ए की वैल्यू ये पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको खुद से करके देखना है वरना कोई नहीं समझा सकता तुमको कभी भी, 2 सेकंड बाद भूल जाओगे। ठीक है, x dx ये आ गया किसकी वैल्यू, dm की। dm की वैल्यू ये आ गई, सब कुछ लगभग रेडी है। अब फॉर्मूले पे जाते हैं। YCM का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, एक पार्ट हमने ये अलग सॉल्व किया, ये अलग सॉल्व किया। अब YCM का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन y dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। अब सब सुनो, सबसे ज़रूरी चीज़, ये रिंग की रेडियस x है, इस रिंग का मास कहाँ पर रखा हुआ है, इस रिंग का मास यहाँ पे अज्यूम करेंगे या यहाँ पर अज्यूम करेंगे या यहाँ पर करेंगे। तो तुम बोलोगे सर ये रिंग का भी सेंटर ऑफ मास हमने निकाल रखा है, इसका मास सारा का सारा कहाँ पर है, इस जगह पर। ये है इसका y कोऑर्डिनेट, और वो कितना है, रिंग का सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा था 2r बाई पाई। इस रिंग की रेडियस कितनी है, x, तो y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2x बाई पाई। द रिंग इज नॉट हियर और हियर और हियर और हियर, इट इज हियर एट इट्स सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो 2x बाई पाई इंटू डी एम, डी एम की वैल्यू ये बड़ी सी 2m बाई आर स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। अगर अकेला है डी एम तो उसका इंटीग्रेशन आएगा टोटल मास m, m से m काट लेंगे, ये हो गया 4 बाई पाई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। समझ में आ गया, आने वाला है आंसर। ठीक है, एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन 4 बाई पाई आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट्स वही पुरानी 0 टू r। आंसर आएगा 4r बाई 3 पाई। करके देख लेना, एक स्टेप स्किप किया। ओके, तो 2 प्रूफ हो गए, सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर डिस्क। लंबी कहानी है, फटाफट नोट डाउन करो इसको। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन इज हेमीस्फेयर। ठीक है, अच्छा अगर आपको थोड़े थोड़े म्यूजिक की साउंड आ रही है तो समझ लेना आज इंडिपेंडेंस डे है और गाने चल रहे हैं इधर उधर। ठीक है, और मैं रुकना नहीं चाह रहा, वीडियो बीच में टूट जाएगी। तो हेमीस्फेयर जो है, इसमें क्या होता है, ये सॉलिड हेमिस्फीयर है। अगर हेमिस्फीयर लिखा हुआ है तो सॉलिड ही लेना है, अगर हॉलो होगा तो मेंशन करेंगे हॉलो हेमिस्फीयर। ओके, तो हेमिस्फीयर है और इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। पहले तो तुमको पता, फॉर्मूला आंसर जरूर पता होना चाहिए, 3r बाई 8 ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर को बहुत सारी पतली पतली डिस्क से बना हुआ मान सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी पतली पतली डिस्क से बना हुआ मान सकते हैं हेमिस्फीयर को। तो एक डिस्क जो है ये, ठीक है, लेट्स से ये हमने थीटा एंगल पर डिस्क बनाई है। ओके, तो इस डिस्क की जो रेडियस है वो होगी टोटल रेडियस, मतलब छोटे वाले की रेडियस जो है वो होगी टोटल रेडियस इंटू कॉस थीटा, और इस डिस्क की जो हाइट है y वो होगी टोटल रेडियस इंटू साइन थीटा। अब सुनो ध्यान से, इसकी थिकनेस क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसकी थिकनेस ये वाली स्लेंट वाली थिकनेस आर डी थीटा लिख सकते हैं, या इसकी थिकनेस हमको इस y का थोड़ा सा चेंज dy लिखना चाहिए। ओके, तो यहां पर करेक्ट आंसर इज थिकनेस ऑफ डिस्क। ये जो डिस्क बनाई है, ठीक है, थोड़ा सा स्लैंट होगा इसका साइड, लेकिन इसका जो बीच का पोर्शन है उस पूरे की थिकनेस, और बीच में बहुत सारा पोर्शन है, उस पूरे की थिकनेस होगी dy। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अभी 2 मिनट में बता दूंगा क्यों इंपॉर्टेंट है कि इसकी थिकनेस dy ली। मैं इतनी बार मेंशन क्यों कर रहा हूँ, इसकी साइड में लेंथ ये वाली आर डी थीटा ही होगी, लेकिन डिस्क सॉलिड होती है, ज़्यादातर मास अंदर है, और अंदर के पोर्शन की पूरी विड्थ कितनी है, डी आई। सिर्फ उसका किनारी स्लैंटिंग है, अदरवाइज बीच में तो सब कुछ फ्लैट ही है। ओके, तो इस डिस्क का हमें मास निकालना है, हमें चाहिए इसका मास dm। तो dm निकालने के लिए हम इस बार 3D ऑब्जेक्ट है तो वॉल्यूम की बात करेंगे। तो टोटल वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब पूरे सॉलिड स्फीयर का होता है, तो इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका मास है m। तो 1 का मास होगा m अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब,
और हमें इस डिस्क का वॉल्यूम चाहिए। तो इस डिस्क का वॉल्यूम कहाँ से निकालूँ मैं, डी वी की वैल्यू कहाँ से निकालूँ, वो निकालूंगा मैं इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू इसकी विड्थ होगी डी वाई। ठीक है, तो ये डी वाई की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा है, तो डी वाई बाई डी थीटा हो जाएगा आर कॉस थीटा। तो डी वाई की वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, सारी चीज़ें पता है। तो dv पोर्शन का मास कितना होगा, m बाई 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डी ए वो इंटू डी वी। ठीक है, v का मास इतना, 1 का इतना, तो dv का मास इतना। dv की वैल्यू अभी मैंने पुट नहीं करी है, मैं सीधे लास्ट स्टेप में एक साथ ही पुट करना चाह रहा हूँ सारी वैल्यूज। तो YCM विल बी इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। पूरी की पूरी डिस्क वाई हाइट पर ही है, तो वाई को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं। तो पूरी की पूरी डिस्क वाई हाइट पर है, वाई को मैं पुट कर सकता हूँ आर साइन थीटा। पहला सब्स्टिट्यूशन किया। दूसरा सब्स्टिट्यूशन, डीएम को मैं पुट कर सकता हूँ ये वैल्यू। तो डीएम को मैं पुट कर रहा था 3m बाई 2 पाई आर क्यूब, और फिर dv को मैं पुट करूंगा ये वैल्यू इंटू dv हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर को मैं पुट करूंगा आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और dy को मैं पुट करूंगा आर कॉस थीटा डी थीटा, आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्लास में होते तो तुम बोलते सर दोबारा बताओ, पर अभी क्या करना है, तुमको वापस जाना है, फिर से सुनना है। ठीक है, कोई मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया है, बस सब्स्टिट्यूशंस किया। m से m काटो, आर स्क्वायर आर से ये वाला आर क्यूब काटो, पाई से पाई काटो, 3/2 बच रहा है, और उसके अलावा आर बचेगा एक, उसके अलावा बचेगा कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। किसी को इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता हो तो मुझे पता नहीं, पर इसको इंटीग्रेट करने का सिंपल सा तरीका यह है कि टेक, ओह मैं दूसरा वाला नहीं कर पाऊंगा अब यहाँ पर वो दोबारा करना पड़ेगा। कॉस थीटा को तुम t मान लो, तो डी टी बाई डी थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और डी टी की वैल्यू तुम लिख सकते हो, माइनस डी टी की वैल्यू लिख सकते हो साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो बेसिकली साइन थीटा डी थीटा को हटा के माइनस डी टी पुट कर देंगे, और कॉस थीटा की जगह टी पुट कर देंगे। माइनस में आगे लगा रहा हूँ 3r/2, कॉस थीटा को टी पुट किया तो ये हो गया टी क्यूब, और साइन थीटा डी थीटा को डी टी। ठीक है, वो माइनस मैंने उधर रख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन टी की पावर 4/4 बनेगा माइनस 3r/2। ये माइनस मुझे बहुत नर्वस कर रहा है। ठीक है, ये माइनस हटा क्यों नहीं, आई डोंट नो, पर चलो देखते हैं। ओके, माइनस 3r बाई कितना हो गया ये 8, और t की पावर 4 की जगह मैं वापस पुट कर सकता हूँ क्या, cos 4 थीटा। ओके, तो थीटा की वैल्यू 0 से कहाँ तक जाएगी, 90 तक। ओके, क्यों 90 तक, पाई तक क्यों नहीं गई, क्योंकि 0 पर ये सबसे बड़ी वाली डिस्क कवर होगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। जब थीटा 90 होगा तो ये वाली डिस्क कवर होगी, समझ रहे हो, सबसे ऊपर वाले। तो सारी डिस्क कवर हो गई, सारी डिस्क कवर हो गई तो खत्म कहानी। ठीक है, चलो अपने माइनस की भी टेंशन खत्म हो गई। माइनस 3r/8, कॉस 90 होता है 0 और कॉस 0 होता है 1, तो ये आ गया 3r/8। आई रियली होप्ड कि मैं वो हेमिस्फीयर हॉलो का भी यहाँ करके दिखा पाता, पर आई थिंक वो एक पेज में नहीं आएगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो। ओके, अगर तुम इनको नोट डाउन कर रहे हो ये सोच के कि हम इन्हें खुद से करेंगे, तभी ये यूजफुल है। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट इज हॉलो हेमिस्फीयर। और अब म्यूजिक की साउंड बहुत ज़्यादा आ रही है मेरे रूम में, बट मैं प्रूफ करता रहूँगा आज। ठीक है, तो हॉलो हेमिस्फीयर में क्या किया जाए, हॉलो हेमिस्फीयर को अगर कट स्लाइस मारा जाए तो एक रिंग बनेगी। ठीक है, तो थीटा डिग्री पर अगर एक स्लाइस मारेंगे तो क्या बनेगी, एक रिंग। ओके, इस तरीके से।
ओके, तो ये जो रिंग बनेगी मेरे से बनी नहीं रही अच्छी रिंग, एक सेकेंड बच्चों। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। जब हमने सॉलिड हेमिस्फीयर लिया था तो हमने उसकी थिकनेस ली थी dy, ठीक है। लेकिन जब हमने, क्योंकि उसमें डिस्क बनी थी, यहां पर हमारे पास एक रिंग है और रिंग का सारा मास किनारी पर है, तो उसकी विड्थ हम लेंगे आर डी थीटा। समझ रहे हो, रिंग टेढ़ा होने में और डिस्क टेढ़ा होने में क्या फर्क है कि भाई जब डिस्क टेढ़ी है तो टेढ़ा पार्ट तो बस इतना सा है, उसका कट कर दो तो बाकी की डिस्क की विड्थ कितनी है, डी वाई है। पर जब वो एक रिंग है तो सारा का सारा मास ही किनारी पर है, अंदर तो कुछ है ही नहीं। तो फिर उस टाइम पर आपको उसकी विड्थ कितनी लेनी पड़ेगी, आर डी थीटा। डिस्क के लिए डी वाई, पर रिंग के लिए आर डी थीटा। तो जब भी तुम वापस देखो और नोटिस करोगे इस चीज को, तो ये मत सोचना कि सर ने गलती से कर दिया, जानबूझ के किया है। सॉलिड स्फीयर को जब कट किया था, हेमिस्फीयर को जब कट किया था, तो डिस्क बनी थी, उसकी थिकनेस मैंने बीच वाले पोर्शन की ली, उसका मास सारा का सारा बीच में होता है, जबकि रिंग का सारा मास किनारे पर होता है, तो उसकी विड्थ आर डी थीटा ली गई। समझ में आया? ठीक है ना, समझ में आना जरूरी है तुम्हारे लिए। ठीक है, तो आर डी थीटा इसकी विड्थ है और हमें इसका मास चाहिए ऑफकोर्स डीएम। अब तुम बताओ ये 3D ऑब्जेक्ट है 2G ऑब्जेक्ट है, इसका मास इसके वॉल्यूम में है या इसके सरफेस एरिया में? हॉलो हेमिस्फीयर है तो सारा का सारा मास कहाँ है, इसके सरफेस एरिया पर। तो इस बार एरिया का यूज करना है, मतलब दिखने में 3D ऑब्जेक्ट है लेकिन मास तो सारा इस एरिया पर है ना। तो इसका एरिया में, इसका एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, पूरे स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो हेमी का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। का मास कितना है m, तो 1 का मास कितना है m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो dA मतलब इस रिंग का जो एरिया है उसका मास कितना होगा, m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, पहले इस रिंग की अलग से बात करें, इस रिंग को अलग से ड्रॉ करें। इसका एरिया चाहिए मुझे dA, तो एरिया कैसे निकालूंगा मैं, इसकी लेंथ जो कि आएगी 2 पाई एक्स, एक्स की वैल्यू मैंने लिखी नहीं पर तुम्हें पता है, मुझे पता है, एक्स की वैल्यू है r cos थीटा, तो इसकी लेंथ होगी 2 पाई एक्स और इसकी विड्थ होगी, क्या डिसाइड किया था हमने, आर डी थीटा। ठीक है, एक्स की वैल्यू बाद में पुट करेंगे। तो मेरे पास सारी वैल्यूज है, लेट्स गो टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज वाई सी एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू, पूरी की पूरी रिंग किस हाइट पर है, इस हाइट वाई पर, और वाई की वैल्यू तुम्हें दिख जानी चाहिए कितनी है, आर साइन थीटा। ओके, तो y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, आर साइन थीटा। dm की वैल्यू ये है, dm की वैल्यू कितनी है, m अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी ए है 2 पाई x आर डी थीटा, x की वैल्यू है r cos थीटा इंटू आर डी थीटा। खुद से करो इसको, मेरा देख के कुछ नहीं होना, ठीक है, ठीक है, कॉपी करके कुछ नहीं होना, इसको तो खुद से करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि सिर्फ 1% लोग क्यों सेलेक्ट होते हैं जेईई एडवांस में। ठीक है, तो साइन थीटा कॉस थीटा, जो लोग 12th में तो ऑलरेडी जानते होंगे कि 1% लोग क्यों सेलेक्ट होते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आता है तुमको, ये 1/2 आना है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। चलो, साइन थीटा को t मानेंगे और dt बाई डी थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, और dt की वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, धैर्य के साथ इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसको सब्स्टिट्यूट करो, कितना हो जाएगा, r इंटीग्रेशन t इंटू डी टी, ये कितना हो जाएगा, r इंटू टी स्क्वायर बाई 2 गोइंग फ्रॉम। अच्छा, लिमिट्स लगाने से पहले मैं क्या करता हूँ, हमेशा वापस ले लेता हूँ, t को क्या पुट कर दूंगा, साइन स्क्वायर थीटा, इसको मुझे लिमिट्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता। फिर थीटा जाएगा 0 to 90, हम पहले डिसाइड कर चुके हैं 0 to 90 में सारी रिंग्स कवर हो जाएंगे। π/2 होता है 1, 0 होता है 0, साइन 0, तो 1/2, तो आ गया आंसर r/2। हॉलो हेमिस्फीयर हो गया, 2 और बचे, सॉलिड कोन, हॉलो कोन। ठीक है, ओके,
तो सॉलिड कौन, होलो कौन और करना है, फटाफट नोट डाउन करो इसको भी। ओके, पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा तुमने। जो लोग इस पॉइंट तक वीडियो देख रहे हैं वो नॉर्मल लोग नहीं है, अपने आप को नॉर्मल में काउंट मत करना तुम कभी, ठीक है? ठीक है, जो लोग इस पॉइंट तक वीडियो देख रहे हैं, तुम इस दुनिया में कुछ भी सीख सकते हो अगर तुम ये सीखने की कोशिश कर रहे हो तो। कभी भी हमें सोचना ये स्किल हमारे लिए टफ है, ठीक है? और छोटे मोटे स्किल सीखना ही मत, एआई से पहले तो बात ही मत करना कभी, ठीक है? तो नेक्स्ट वन इज कि हॉलो या सॉलिड कोन। सॉलिड कोन लेता हूँ, सॉलिड कोन, ठीक है? सॉलिड कोन आई थिंक ईजी है। इसका आंसर कितना आएगा वो तो याद है ना तुमको, h/4, ठीक है? अभी याद नहीं होगा, आज ही तो पढ़ा है। तो सॉलिड कोन है, तो ये तो बहुत ही मतलब ऑब्वियस चॉइस हो जाती है कि सर बहुत सारी डिस्क रखी हुई है एक के ऊपर एक, ठीक है? और विड्थ कौन सी लेंगे डिस्क की, ये वाली सर, ठीक है? ये वाली विड्थ लेंगे। तो नीचे से y हाइट पर, ठीक है, एक dy विड्थ की क्या है, डिस्क है, उसकी ऊपर से डिस्टेंस हो जाएगी h-y, ठीक है? उसकी रेडियस x हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज़ करके। ये x है, ये r है, टोटल हाइट h है, ये h-y है, और टोटल हाइट है h, सॉरी 2 बार बोल दिया, ठीक है? तो ये थीटा और ये थीटा सेम है, तो tan थीटा की वैल्यू छोटे में लिखूँ या बड़े में लिखूँ, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी सेम, h-y/x इज इक्वल्स टू h/r। ओके, तो इससे क्या पता चला हमको, x और y के बीच एक रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है? अभी थोड़ी देर में काम आएगा, मुझे याद नहीं कहाँ काम आएगा। एनीवे, तो अब मुझे ये जो एक डिस्क कट करी है इसका dm की वैल्यू चाहिए। dm की वैल्यू कहाँ से लाऊं? वॉल्यूम से लाऊंगा, ठीक है? वॉल्यूम क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है और सॉलिड है तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा। तो वॉल्यूम होता है बच्चों कोन का, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो इतने वॉल्यूम का मास कितना है m, तो 1 का कितना होगा m/ ये पूरी वैल्यू, और हमारा वॉल्यूम, डिस्क का वॉल्यूम जो है dv कैसे लिखूं, पाई x स्क्वायर इंटू dy, ठीक है? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू विड्थ किया है बच्चों। तो dv का वॉल्यूम होगा m/पाई r स्क्वायर h इंटू dv, ठीक है? वैल्यूज बाद में पुट करेंगे। तो ये भी आ गया। अब क्या किया जाए, अब बस आई थिंक फॉर्मूले पे जाने की ज़रूरत है। YCM इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM, ठीक है? तो y इंटू DM की वैल्यू लिखनी है। DM की वैल्यू कितनी है ये, तो लिखूंगा 3m/पाई r स्क्वायर h इंटू dv की वैल्यू कितनी है, पाई x स्क्वायर इंटू dy, ओके? और अपॉन में m। तो यहाँ x और y दो अननोन है इसलिए प्रॉब्लम है, ठीक है? तो m से m काट दो, पाई से पाई काट दो, 3/r स्क्वायर h, और ये हो गया इंटीग्रेशन x स्क्वायर y dy। तो किसी एक को हटाना है, और कहाँ से हटाएंगे हम, यहाँ से हटाएंगे, ठीक है? यहाँ से कैसे हटाएंगे, HR माइनस YR इज इक्वल्स टू HX। तो x की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ और y की भी कर सकता हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। x इज इक्वल्स टू, अच्छा बच्चों लेट मी डू माई वे, मतलब मैंने आई नो कि थोड़ा सा गड़बड़ कर दी। इट वुड बी सो मच ईजियर अगर तुम ना ऊपर से हाइट ले लो y और नीचे वाले को लिख लो h-y। पता है क्यों? क्योंकि ये पूरा ना भसड़ जो है ये उसी के चक्कर में फंसे। मतलब मोरली सही वही है जो मैंने पहले किया था, पर उसकी वजह से गलत वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है।
तो ऊपर से हाइट ले लो y और नीचे से ले लो h माइनस वाई। जो भी आंसर आएगा ना, y की वैल्यू जो भी आएगी उसको h में से घटा के तब आंसर बोल देंगे, माइनस करके तब बता देंगे सेंटर ऑफ मास। तो ये ऐसे कर लोगे ना तो फिर ये पूरा कैलकुलेशन जो फंस रहा है ना, इसको मैं टफ चीज़ क्यों सिखानी है ज़बरदस्ती। y इज इक्वल्स x को क्या लिख सकता हूँ, वाई आर बाई एच लिख दो यहाँ पर, ठीक है। 3 बाई आर स्क्वायर एच, एक्स को रख दो वाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई, ये गया 3 बाई एच क्यूब वाई क्यूब डी वाई का इंटीग्रेशन, ये हो गया 3 बाई एच क्यूब और y की पावर 4 बाई 4, ठीक है। और फाइनली इसको कितना 0 से h तक ले जाना है, तो ये आंसर आया 3h बाई 4। अब ध्यान से सुनना, अगर हाइट y ऊपर से मानी है तो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट भी ऊपर से ही निकलेगा, समझ रहे हो। जिस जगह आपने y को 0 लिया है वो ये है, ठीक है। जब इसको कम करते जाओगे y 0 कब होगा इस पर, तो आपने इसको ओरिजिन मान के सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी निकाली है 3h बाई 4। तो सेंटर ऑफ मास ऊपर से 3h बाई 4 पर है, पर नीचे से फ्रॉम बेस, फ्रॉम बेस क्या है h बाई 4 ही है। 3h बाई 4 कहाँ से आया है, फ्रॉम एपेक्स। तो मैं पहले उसी से करना चाह रहा था कि बेस से कैलकुलेट, पर वो कैलकुलेशन गंदी है तो क्यों उसमें हम फंसे, ठीक है। हमने टॉप मोस्ट पॉइंट से निकाल लिया और फिर सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो इतने सारे बता दिए मैंने, एक बचा अभी भी, कौन सा, हॉलो कोन। तो चलो वो भी कर देते हैं। खैर जो यहाँ तक टिक गया वो एक और झेल जाएगा, हाँ ठीक है। ऐसा मत सोचना कि ये सर को रटे पड़े हैं या सर को तो इतना आसान लग रहा है, हमसे कैसे होगा भाई। एज ए स्टूडेंट मेरे को नहीं आए थे सारे, ठीक है। धीरे 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 प्रूफ किए, कोई प्रूफ किसी को समझाया, कोई प्रूफ कहीं किसी एग्जाम में आया। तो एक दिन में बैठ के मैंने भी नहीं सीखे और एक दिन में बैठ के तुम भी नहीं सीखो, एक दिन में बैठ के नहीं आएंगे। एक दिन में एक करो और उसको किसी को समझाओ, दूसरे दिन कोई और करो फिर उसको किसी को समझाओ, फिर कभी एग्जाम से पहले बैठ के 2-4 किए, तो धीरे धीरे, ठीक है। एक दिन बैठ के रटने की कोशिश करोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। चलो ये हॉलोकोन है, हॉलोकोन में से जब कट करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है क्या मिलेगी हमको, रिंग मिलेगी, ओके। तो हॉलोकोन में से कट करेंगे तो एक रिंग मिलेगी। तो रिंग का क्या ध्यान रखना पड़ता है कि रिंग की जो विड्थ है वो ये वाली लेनी पड़ती है, ये वाली विड्थ नहीं, उसके किनारे पे सारा मास होता है, तो रिंग की विड्थ ये वाली लेनी पड़ती है। तो मैं क्या मानूं, मैं मानता हूं कि ये ऊपर से लेंथ जो है L है, ओके। और इसकी टोटल लेंथ है कैपिटल L, ऊपर से ये लेंथ L है और रिंग की विड्थ इज DL, ठीक है। इस कोण का कुछ मुझे एंगल थीटा मानना पड़ेगा ये L निकालने के लिए, अभी करते हैं, ओके। तो अब इस रिंग का DM चाहिए, ठीक है, इस रिंग का मास चाहिए बेसिकली। तो DM निकालने के लिए क्या करूं, इस बार हॉलोकोन की बात हो रही है तो सारा का सारा मास कहाँ पर है, सरफेस पे। सरफेस 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 कितना होता है एरिया, सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ओके। सरफेस एरिया होता है पाई आर एल का मास कितना है m, तो 1 का मास कितना होगा m बाई पाई आर एल, ओके। और d इसका जो एरिया होगा DA, उसका मास होगा m बाई पाई आर एल इंटू DA। द मेन कंसेप्ट ऑफ शोइंग सो मेनी प्रूफ्स इज कि तुमको ये समझ में आ जाए कि सर एक ही काम करते हो आप हर बार, हर क्वेश्चन में, हर प्रूफ में आप एक ही काम कर रहे हो, तो वो सीखा जा सकता है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। DA की वैल्यू कहाँ से लाऊं, DA की वैल्यू होगी इसकी जो भी रेडियस है, लेट्स से x है, ठीक है, x रेडियस है इसकी, तो 2 पाई x इंटू DL, ठीक है। ये DL परेशान करने वाला है ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। इसको DL को पहले मैनेज कर लेते हैं, ये x है, ये L है, ये थीटा है, ये R है और ये टोटल लेंथ है L, ओके। तो इस बार L बाई एक्स बराबर होगा कैपिटल L बाई R के। तो x को क्या लिख सकता हूँ, x को नहीं, L को क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल L बाई कैपिटल R इंटू एक्स, ठीक है। तो DL को क्या लिख सकता हूँ, DL बाई DX हो जाएगा L बाई R,
तो dl को मैं लिख सकता हूं L बाई आर इंटू डी एक्स। चलो ये सॉल्व हो गया, ख़त्म कहानी। फॉर्मूले पर जाते हैं। वाई सी एम इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। ओके, तो इंटीग्रेशन वाई तो हमने कुछ माना ही नहीं है, इसकी यहाँ से एपेक्स से हाइट मान रहे हैं वाई और टोटल हाइट मान रहे हैं एच। ओके, तो इंटीग्रेशन y इंटू डी एम की वैल्यू, ये है डी एम की वैल्यू, डी एम की वैल्यू हो गई m बाई पाई आर एल इंटू डी ए की वैल्यू 2 पाई एक्स इंटू एल बाई आर इंटू डी एक्स अपॉन टोटल मास है, m से m गया, y और x और l तीन तीन अननोन है, कुछ तो कटेंगे, ये कटा, ठीक है, ये गया, तो 2 बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स। ठीक है, y को भी हटा सकते हैं हम इसी ट्राइंगल से, इसमें ये वाली y है और टोटल हाइट h है, तो सिमिलर ट्राइंगल बताता है हमको y बाई एक्स बराबर है h बाई आर के। ठीक है, तो मैंने इस सब को एक्सप्लेन नहीं किया कैसे आया, वैसे भी अगर ये सब तुमको नहीं आया तो फिर तुम ज़्यादा ट्रबल में हो जितना तुमको फील होता है। x की वैल्यू है वाई आर बाई एच। ओके, तो x की वैल्यू पुट किया वाई आर बाई एच इंटू वाई इंटू डी एक्स पॉइंट 2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2 बाई आर एच और y, ओहो मैं x को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, मुझे y को सब्स्टिट्यूट करना, हाँ वही अच्छा रहेगा। y इज इक्वल्स टू एच एक्स बाई आर, तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा है क्योंकि dx भी है, तो फिर मुझे दो सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे, एच एक्स बाई आर इंटू डी एक्स। सोच ही रहा था कुछ गड़बड़ हो रही है। 2h बाई आर क्यूब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। तुमको ये तो समझ में आ गया कि सर को खाक नहीं याद, ये प्रूफ तो सर को बिल्कुल याद नहीं है। ठीक है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अगर प्रूफ याद नहीं है तो सर करके दिखा रहे, और अगर सर कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, ये आ गया, x की वैल्यू 0 टू r पुट करोगे, r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, आगे आंसर 2h बाई 3। वंस अगेन आंसर हमारा कहाँ से आया, फ्रॉम एपेक्स। एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट से 2h बाई 3 हॉलो कोन का आंसर होगा h बाई 3 फ्रॉम द बेस। ओके बच्चों, काफ़ी सारे प्रूफ किए हैं, 3 बार ये सारे प्रूफ कर दो, 3 बार, एक बार देखने पड़ेंगे थोड़े बहुत, दूसरी बार और बहुत ही कम देखना पड़ेगा, तीसरी बार खुद से कर दोगे, 3 बार ये प्रूफ कर दो और तुम्हारा जेईई एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा फिजिक्स के दम पर। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं, फिजिक्स के दम पर ही हो जाएगा सिलेक्शन, मेरा हुआ था।